ये उनका डर है, उन्हें लग रहा है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे अगर सारे बहुजन बौद्ध हो गए। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, या तो तुम जाति उन्मूलन के लिए हमारे साथ आकर जातियों को खत्म कर दो, वरना पूरा का पूरा भारत बौद्ध में बनेगा, तुम रोक नहीं पाओगे। सवाल यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चे हमारे लिए गंवाए। माता रमाबाई को जवानी में हमारे लिए गंवा दिया और अपनी पूरी जिंदगी जलाकर हमारे जीवन में रोशनी दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या जिस तरह की उम्मीद वो हमसे रखते थे, क्या हम लोग उन उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या उन्होंने इसीलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की कि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे और बनने के बाद अपने परिवार तक सीमित रह जाएंगे? क्या उन्होंने इसीलिए राजनीति में रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की थी कि हमारे लोग ग्राम पंचायत के प्रधान, जिला पंचायत, विधानसभा या संसद के अंदर सांसद बन के, मंत्री बन के और केवल मौज मस्ती में लग जाएंगे? ये रिप्रेजेंटेशन तो इसलिए दिया था कि हमारे लोग समाज के दुख तकलीफ को और उनके हक और अधिकार के लिए संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर लड़ेंगे। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने पूरी की? जो रिप्रेजेंटेशन हमें दिया वो एक जिम्मेदारी थी, एक दायित्व था। क्या हम लोगों ने उस दायित्व को निभाया? यह सवाल हमें अपने से पूछना चाहिए। उन्होंने जो जाति तोड़क मंडल के सामने 1935 का जो भाषण लिखा, जिसमें आयोजक कुछ परिवर्तन करवाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा मैं तो एक कोमा और मात्रा भी नहीं हटाऊंगा, और वो फिर एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में, एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया। मैं समझता हूं इस सामाजिक व्यवस्था का इतना सुंदर चित्रण, इतना बेहतरीन रिसर्च और इस सामाजिक व्यवस्था का इतना अच्छा ऑपरेशन शायद जो एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंदर है वो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलेगा। और जो बात वो समझाना चाहते थे वो बात उन लोगों ने तो समझ ली जिन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन वो बात उन लोगों ने नहीं समझी जिनको वो समझाना चाहते थे। वो लोगों को बताना चाहते थे कि तुम देश में 88% होने के बावजूद हजारों साल से गुलाम क्यों रहे, उसके कारण क्या है। उस कारण को समझाने का उन्होंने प्रयास किया और उस बीमारी का इलाज करने का प्रयास किया। लेकिन जब वो उन्हें लगा कि इस बीमारी का इलाज होता नहीं दिख रहा, तो उन्होंने खुद उसका फिर निवारण का रास्ता निकाला। और वो रास्ता था कि जब तक जातियां जिंदा रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। हम लोग अगर जातियों को जिंदा रखेंगे तो हम लोग जातिगत उत्पीड़न को जिंदा रखने के जिम्मेदार होंगे,
वो ये बताना चाहते थे कि हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जातियां किसने बनाई और जातियों को बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ। अगर केवल इस सवाल का आप लोग जवाब खोज लें तब आपको समझ आएगा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली और 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई। लेकिन अगर इस सच्चाई को नहीं जानोगे, केवल इतना कहोगे कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर को मानता हूं, लेकिन बाबा साहेब की अंबेडकर की बात को नहीं मानोगे, ना बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हो, ना बाबा साहेब अंबेडकर को जानते हो, ना उनके विचार को आचरण में उतारते हो, ये गले में नीला पटका हमारे लिए क्रांति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये पंचशील का पटका हमारा अभिमान और गौरव है। अगर नीला पटका भी गले में हो और पंचशील का पटका भी गले में हो और पंचशील को अपने जीवन में आचरण में उतार लें तो शायद हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर सकते हैं। पर उसके लिए सच्चा अंबेडकरवादी बनना होगा। नकली अंबेडकरवादी बनने से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैंने एक विधायक रहते हुए और एक मंत्री के तौर पर, रतनलाल जी इस बात के गवाह, और आप लोगों ने भी अगर दिल्ली की विधानसभा की डिबेट को सुना हो तो मैंने सामाजिक मुद्दों को हमेशा बेहद मजबूती के साथ बिना किसी डर के उठाया है। अब कोई कहता 50 लाख का इनाम गर्दन काटने पर, उन्हें पता नहीं है, जरा उनसे कोई पूछे भाई किस किस की गर्दन काटोगे। सच्चा अंबेडकरवादी कभी डर नहीं सकता, और डर तो दूर की बात है, वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता। हमारे अंदर जो खून का प्रवाह है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का खून है। उसको डराने की कोशिश मत करना। डर तो तुम्हारे व्यवहार में और नजर आ रहा है। पहली बार लगा कि तीर सही निशाने पे लगा है। चूंकि यह लड़ाई तलवार से, तीर से, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। यह विषमता और समता के बीच की लड़ाई है। यह इंसानियत और हैवानियत के बीच की लड़ाई है। यह मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है। एक तरफ फूले साहू अंबेडकर की, पेरियार की विरासत है और दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता से पीड़ित बीमार लोगों की है। तो लड़ाई तो बुद्धि और विवेक की है, तो बुद्धि और विवेक से जीती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक और भोले हैं, भावुकता से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आपको बुद्धि और विवेक की बात करके गए, तथागत बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो बड़े किसी धर्मशास्त्र में लिखी है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, समझो, जानो, परीक्षण करो, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है, तब उस बात को मानो। तो फिर भावुकता से क्यों लड़ रहे हो भाई? बुद्धि से लड़ो ना। मैंने जो कल राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, बाकी सारी अथॉरिटीज को लिखी, सुप्रीम कोर्ट को लिखी, हाई कोर्ट को लिखी, मैंने उसमें यह बात लिखी जो आपने उठाई अपने भाषण में कि ये धमकी देने वाले लोगों की इस बात की जांच कीजिए, ये पैसा इनके पास से आता कहां से है, इसके सोर्स क्या है। और दूसरी बात मैंने उसमें लिखी
इनके कौन से आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे बेकसूर लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं, जिन्होंने इतनी खतरनाक बातें नहीं की, छोटी मोटी बात पे भी उनको जेल में डाला हुआ है कई कई साल से, और ये खुलेआम आतंक पैदा कर रहे हैं। ये कैसे सोच लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोग आतंकित हो जाएंगे, डर जाएंगे? अरे हम डरने वाले लोग नहीं है, ये तुम्हारा डर है जो ये बोल रहा है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो इस लड़ाई की बाधा वो लोग नहीं है जिन्होंने जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था को बनाया। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो हमारे अपने समाज के लोग हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जाति उन्होंने बनाई, जाति से उन्हें फायदा हुआ, वो जाति को जिंदा रखना चाहते हैं। हमें हजारों जातियों में बांट दिया और हम भी जाति को जिंदा रखे हुए हैं। जातियों को बनाए रखोगे तो फिर जीतोगे कैसे? अरे आपको अगर मेरे शब्दों में जरा सा भी झूठ नजर आए तो राजेंद्र गौतम की गर्दन काट देना। जितने दलित बहुजन है, जरा सबके ब्लड के नमूने लेकर अच्छी से अच्छी लैब में जांच करा लो तो डीएनए से पता लगेगा हमारा खून एक है। अगर हमारा खून एक है तो फिर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने में दिक्कत क्यों है? हम लोग टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? अपनी लड़ाई को टुकड़ों में क्यों लड़ रहे हैं? अगर एकजुट हो गए तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह उनका डर है, उन्हें लग रहा है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे अगर सारे बहुजन बौद्ध हो गए। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, या तो तुम जाति उन्मूलन के लिए हमारे साथ आकर जातियों को खत्म कर दो, वरना पूरा का पूरा भारत बौद्ध में बनेगा। तुम रोक नहीं पाओगे। तुम एक को मार लोगे, दो को मार लोगे, 10 को मार लोगे। तुम मारते मारते तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन मेहनत से खाया है और तुम लोगों में से ज्यादातर ने हमारी मेहनत का चुरा के छीन के खाया है।